ये डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करके एक नया इंसान ही बना देता है, या कहूं एक मॉन्स्टर बना देता है। विक्टर ये साबित करना चाहता था कि वो मुर्दे तक को जिंदा कर सकता है। वो जंग में मरे हुए सोल्जर्स के अलग अलग अंगों को एक साथ जोड़कर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मगर कुछ गलतियों की वजह से पूरी लैब तबाह हो जाती है। उसे लगता है उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, मगर जब वो सोकर उठता है तो उसके सामने वो इंसान खड़ा होता है जिसे उसने बनाया था। वो इंसान एक पैदा हुए बच्चे की तरह प्योर था। वो दुनिया को पहली बार देख रहा था। विक्टर बहुत खुश था क्योंकि वो हमेशा से यही तो चाहता था, मगर विक्टर उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर समझता था, क्योंकि उस क्रीचर के अंदर असीमित ताकत थी। यहाँ तक कि उसके घाव भी अपने आप भर जाते थे। विक्टर डर के मारे उसे चेन से बांध कर रखता था, मगर वो क्रीचर एक बच्चा था जो सिर्फ विक्टर का ही नाम बोलता था, और विक्टर ही उसके लिए पूरी दुनिया था। कुछ दिन बाद विक्टर का भाई और उसकी मंगेतर एलिजाबेथ वहाँ आते हैं। विक्टर एलिजाबेथ को पसंद करता था। एलिजाबेथ को उस क्रीचर की आवाज आती है। वो जाकर उस क्रीचर को देखती है। वो उससे डरती नहीं बल्कि उसके पास जाकर उससे बातें करती है, क्योंकि एलिजाबेथ को हमेशा से अनोखी चीजें पसंद थी। वो क्रीचर के शरीर पर जख्म देखती है और समझ जाती है कि विक्टर इसके साथ जुल्म करता है। विक्टर का भाई भी खुश था क्योंकि विक्टर का सपना पूरा हो गया था, मगर विक्टर खुश नहीं था। वो उस क्रीचर को एक पागल मॉन्स्टर समझता था जिसे विक्टर के नाम के अलावा कुछ बोलना नहीं आता। विक्टर एलिजाबेथ के अंकल की मौत का इल्जाम उस क्रीचर पर लगा देता है, जबकि वो विक्टर की गलती से मरा था। विक्टर अपने भाई और एलिजाबेथ को दूर भेज देता है और क्रीचर को मारने के लिए पूरे महल में तेल छिड़क देता है। एलिजाबेथ को लगता है कि विक्टर उस क्रीचर को मार देगा, इसलिए वो वापस आने लगती है। विक्टर महल में आग लगा देता है। क्रीचर जोर जोर से चीखने लगता है। विक्टर को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है, इसलिए वो क्रीचर को बचाने आगे बढ़ता है। तभी ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में विक्टर अपनी एक टांग खो देता है। सबको लगता है वो क्रीचर मर गया, मगर जब ब्लास्ट हुआ था तब क्रीचर अपनी चेन तोड़कर पानी के रास्ते से भाग जाता है। वो पहली बार बाहर निकलकर इस दुनिया को देख रहा था। सब कुछ उसके लिए नया था। जंगल में उसे हिरण दिखते हैं। वो उन्हें खाना खिलाकर उन्हें छू रहा था। तभी शिकारी हिरण को मार देते हैं और क्रीचर को भी गोली मार देते हैं। वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है। शिकारी उसका पीछा करते हैं। क्रीचर के जख्म अपने आप भर जाते हैं। बारिश हो रही थी, उसे ठंड लगने लगती है, तो वो एक घर में छुप जाता है, मगर फिर पता चलता है ये घर उन्हीं शिकारियों का था जो अपने परिवार के साथ यहाँ भेड़ बकरियां पालते थे। इनके परिवार में एक बच्ची और एक अंधा बूढ़ा भी था। क्रीचर पीछे के कमरे में ही रहने लगता है और दरारों से उस परिवार को देखता रहता था। बूढ़ा आदमी बच्ची को पढ़ना सिखा रहा था। उसे देखकर क्रीचर भी पढ़ना और बोलना सीख रहा था। वो अब इस परिवार को ही अपना परिवार समझने लगता था। वो उन लोगों की मदद करना चाहता था। क्रीचर उस परिवार को लकड़ियां लाते देखता है, इसलिए वो भी रात को ढेर सारी लकड़ियां लाकर घर के बाहर रख देता है। उसके बाद क्रीचर रात को चुपके से उनकी भेड़ बकरियों के लिए बाड़ा बना देता है। वो परिवार भी अब उसके लिए खाने और पहनने की चीजें घर के बाहर छोड़ देते हैं। एक दिन भेड़िए वहां आकर हमला कर देते हैं। वो भेड़ बकरियों को मार रहे थे। शिकारी भी फिर बंदूक से भेड़ियों को मार देते हैं। ये देखकर क्रीचर को एहसास होता है कि यही जिंदगी है। वो भेड़िए भी गलत नहीं है और उनको मारने वाले शिकारी भी गलत नहीं है। यही सर्वाइवल है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब